एक टीम जो 2023 में वनडे वर्ल्ड कप में बिना हारे फाइनल तक पहुंची और रनर अप रही, वो टीम जिसने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता, वो टीम जिसने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, वो टीम जिसने 2025 में ही एशिया कप जीता, वो टीम जो 2021 और 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रनर अप रही, यानी दुनिया की दूसरे नंबर की टीम जिसे ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले की टीम माना जाता था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसे अपने क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा, वो भी अपने ही देश में। आज हम भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की उस कमजोर होती सत्ता की बात करेंगे जिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और ये गंभीर सवाल आज इसलिए इतने तीखे हैं क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम ने भारत को गुवाहाटी मैच में 408 रनों से हरा दिया। भारत दक्षिण अफ्रीका से सीरीज 2-0 से हार गया। एक वर्ष के अंदर में घरेलू मैदान में ये दूसरी सीरीज हार है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने भारत को बुरी तरह से हराया था और अब टेम्बा बावुओमा की टीम ने 2-0 से भारत को हरा दिया। ये वही टेम्बा बावुओमा हैं जिन्हें भारत के कुछ खिलाड़ियों ने अहंकार में बौना तक कहा था, लेकिन बावुओमा ने अपने खेल का स्तर बहुत ऊंचा किया और भारत के खेल का स्तर बौना था। इसीलिए आज भारत को जो हार मिली, वैसी हार आज से पहले कभी नहीं मिली थी। तब भी नहीं जब टीम इंडिया ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, और तब भी नहीं जब टीम इंडिया को एक कमजोर टीम कहा जाता था। ऐसे में आज सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदारी का यही सवाल आज भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर से पूछा गया, तो उन्होंने जिम्मेदारी की एक लकीर खींच दी और खुद को पहले नंबर पर रखते हुए कहा कि मैं जिम्मेदार हूं तो और भी लोग तो जिम्मेदार हैं। दरअसल टीम इंडिया की हार से सबसे ज्यादा सवाल गौतम गंभीर और उनके फैसलों पर उठे हैं। दरअसल गौतम गंभीर जब से कोच बनाए गए हैं तब से 3 समस्याएं दिखी हैं। पहली समस्या, लिमिटेड ओवर के खेल में सफलता हासिल कर चुके थे लेकिन टेस्ट क्रिकेट चुनौती था। दूसरी समस्या, विराट कोहली से संबंध अच्छे नहीं थे। तीसरी समस्या, हार की सूरत में व्यवहार का बदल जाना, हार को पचा न पाना। पहली समस्या को विस्तार से समझें तो आईपीएल में गौतम गंभीर ने बतौर कप्तान और कोच जीत का स्वाद जरूर चखा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड भारत को 3-0 से हराकर चला गया। गंभीर पर सवाल उठने की शुरुआत वहीं से हुई, लेकिन तब गंभीर बीसीसीआई को यह समझाने में कामयाब रहे कि इस हार का जिम्मा टीम इंडिया के 2 सीनियर बल्लेबाजों को जाता है। ये दिख भी रहा था कि इन दोनों खिलाड़ियों ने रन नहीं बनाए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में रोहित शर्मा के कुल 91 रन थे और विराट कोहली के 93 रन थे। दूसरी समस्या, निजी संबंधों को पेशेवर संबंधों से ऊपर रखने का है। गौतम गंभीर के विराट कोहली से संबंध पहले से अच्छे नहीं थे। कोच बनने के बाद रोहित भी गंभीर के रडार पर आ गए। ऐसा माना जाता है कि गौतम गंभीर टीम इंडिया को लेकर ऐसी छूट चाहते थे कि उनसे कोई सवाल ना पूछा जाए। इंग्लैंड की पिछली सीरीज से पहले इन दोनों को ही संकेत दे दिया गया कि इन्हें नहीं चुना जाएगा। मजबूरन दोनों ने संन्यास लिया। स्थिति ऐसी बन गई कि विराट और रोहित को सोशल मीडिया के जरिए संन्यास लेना पड़ा। इसी बात का जिक्र विराट कोहली के भाई ने भी आज कर ही दिया। विराट कोहली के बड़े भाई विकास कोहली ने मुख्य कोच गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति पर सवाल उठाए। एक समय था जब हम विदेशों में जीतने निकला करते थे, अब हम भारत में भी मैच बचाने उतर रहे हैं। जब आप ठीक चल रही चीजों को जबरन बदलते हैं तो यही होता है। एक दूसरे पोस्ट में विकास ने बड़ा दावा किया कि रोहित और कोहली ने टेस्ट क्रिकेट नहीं छोड़ा, उन्हें हटाया गया। कुल मिलाकर विराट कोहली के भाई ने हार की सीधी जिम्मेदारी गौतम गंभीर पर अजीत अगरकर पर डाल दी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई बात जो लिखी जाती है वो डिलीट नहीं होती है, वायरल होकर अमर हो जाती है, और इसके साथ भी यही हुआ है। अब इस पर ज्यादा चर्चा हो रही है। इन आरोपों से अलग तीसरी समस्या की बात भी करें तो परेशानी ये दिखी कि हार के बाद जिस धैर्य की जरूरत होती है, गौतम गंभीर वो धैर्य नहीं दिखा पाए। नतीजा, अचानक भारतीय टेस्ट टीम की दशा और दिशा ही बदल गई और वो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान से भी नीचे चली गई। इसे परफॉर्मेंस का पाताल लोक कहा जाएगा।
गौतम गंभीर ने सिर्फ टेस्ट टीम में बड़े बदलाव नहीं किए, बल्कि वनडे टीम में भी बदलाव कराया, जहां चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दिलाने वाले कप्तान को यह कहकर हटा दिया गया कि बतौर कोच गंभीर के लिए अलग अलग खिलाड़ियों के साथ काम करना मुश्किल होगा। यहां भी शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया, क्योंकि वो गंभीर के फैसलों पर सवाल नहीं करते। गंभीर ने T20 टीम में भी शुभमन गिल को जगह दिला दी, जो शुभमन गिल T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा तक नहीं थे। उन्हें 1 वर्ष से भी ज्यादा समय से T20 से बाहर रखा गया था, लेकिन अब वो T20 में भी बतौर उप कप्तान शामिल हैं। कुल मिलाकर तीनों ही फॉर्मेट में गौतम गंभीर टीम के डिजाइनर बन गए और मनचाहे खिलाड़ियों का कनेक्शन टीम से काट दिया और टीम ऐसी बनाई जिसमें वो बिग बॉस की भूमिका में नजर आने लगे। वो जो कहेंगे उसे कोई काट नहीं सकता है। अगर आंकड़ों से गौतम गंभीर के कोच वाले कार्यकाल को देखें तो भारत में कुल 9 टेस्ट मैच खेले गए। इसमें से 5 में हार मिली है। सिर्फ बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज जैसी कमजोर टीमों से ही भारत जीता है। इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका ने भारत का क्लीन स्वीप कर दिया। 1 साल पहले तक घर में अपराजय माने जाने वाली भारतीय टीम इस समय घरेलू मैदान पर दुनिया की सबसे कमजोर टीमों में शामिल हो गई है। पिछले 13 महीने में पाकिस्तान ने भी भारत से बेहतर खेल दिखलाया है। इस अंतराल में घर में भारत से ज्यादा मैच सिर्फ जिम्बाब्वे की टीम ही हारी है। इन लगातार हार के बाद सवाल सिर्फ गौतम गंभीर के आचरण पर नहीं है, बल्कि उनकी रणनीति पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह है। कोलकाता में ट्रेनिंग ट्रैक लेकर फंसे तो गुवाहाटी में फ्लैट विकेट लिया, लेकिन यहां भी काम नहीं बना, क्योंकि खिलाड़ी असुरक्षित हैं। जिस नंबर 3 की बैटिंग पोजीशन पर कभी राहुल द्रविड़ खेलते थे, वहां वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया गया। अगले ही टेस्ट मैच में उनको 8 नंबर पर भेज दिया गया। रवि शास्त्री समेत कई दिग्गजों ने इसकी आलोचना की। साई सुदर्शन को नंबर 3 पर लगातार खिलाने का फैसला हुआ था। गंभीर ने पहले टेस्ट मैच में उन्हें ड्रॉप ही कर दिया। दूसरे में खिलाया तो वो परफॉर्म नहीं कर पाए। पूरी सीरीज में जरूरत से ज्यादा ऑलराउंडर खिलाए गए। स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों की कमी साफ तौर पर दिखी। गंभीर पर अनिल कुंबले और कैफ ने साफ तौर पर कहा कि खिलाड़ी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खिलाड़ियों को अपने रोल को लेकर क्लैरिटी ही नहीं है। वैसे गौतम गंभीर कहा करते हैं कि उन्हें सबसे सफल कोच नहीं, बल्कि सबसे निडर कोच बनना है। निडर कोच बनने की कोशिश में वो भारतीय क्रिकेट टीम को 30-35 साल पीछे लेकर चले गए, जहां टीम घर में भी हारती थी और बाहर भी। गौतम गंभीर ने कहा कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, लेकिन ये अप्रोच सिर्फ बयान में ही दिखी। आज गौतम गंभीर को अपनी कामयाबी गिनानी पड़ गई। उन्होंने कहा कि मेरे रहते ही इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ की थी। इंग्लैंड में जीत का श्रेय गंभीर से ज्यादा कप्तान गिल को दिया जाना चाहिए, क्योंकि गिल ने वहां असाधारण प्रदर्शन किया था। उन्होंने 5 टेस्ट मैच की सीरीज में 4 शतक लगाए थे और 754 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गिल के ना रहने पर बल्लेबाजी बिल्कुल लचर दिखाई दी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया को गंभीर चिंतन की जरूरत है। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को यह समझना होगा कि हार के बाद कोई हार नहीं पहनता, बल्कि हिसाब लेता है। वो सिर्फ भारतीय टीम की जीत के मैनेजर नहीं है। पुरानी कहावत है कि समस्या को समझ लेने से आधी समस्या खत्म हो जाती है। लेकिन गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट टीम की समस्या को समझने से ज्यादा आंकड़ों की अंगूठियां दिखा रहे हैं, जिनकी उंगलियों में फंसने की आशंका ज्यादा है।